कश्मीर के लीडर एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं कि आर्टिकल 370 कभी भी नहीं हट सकता, लेकिन हटाया गया और इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान हो गया। देखिए होता क्या है कि सेम टाइम पर बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत तेज से ऊपर जा रही थी और बीजेपी के जो नेता थे वो आर्टिकल 370 और नेहरू जी ने जिस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया था इससे बहुत गुस्सा थी। इनफैक्ट बीजेपी ने आगे चल के अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 हटा देंगे। लेकिन हो यह रहा था कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव तो लड़ रही थी लेकिन सीट नहीं मिल रही थी और फिर 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और फिर बीजेपी पूरी जान लगाकर इलेक्शन लड़ती है। और इस बार जब रिजल्ट आया तो हर कोई शौक था। बीजेपी जिसको ज्यादा सीट नहीं मिली थी जम्मू एंड कश्मीर में उसको 25 सीट मिली थी, जो कि पीडीपी से 3 सीट पीछे थी। पीडीपी को 28 सीट मिली थी और इस इलेक्शन में बीजेपी ने जो नंबर अचीव किया था उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही थी, बीजेपी के सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बाकी जितने भी पार्टी थी उसमें भी लड़ाई थी। तो फिर यहाँ से बीजेपी क्या किया, पीडीपी जो कि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोजिट है, बीजेपी से उससे बात करना स्टार्ट किया और अचानक से पता चलता है कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। यह पहली बार था जब बीजेपी ने पीडीपी का सपोर्ट किया था और यह जो डेट है 1 मार्च 2015 ऐसा माना जाता है कि इस दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई। 30 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बना के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस पार्टिकुलर टाइम पे इसके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको बहुत कॉन्फिडेंट था कि यह बहुत सही से उस चीज को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में यह बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो इसके ऊपर बीजेपी को कॉन्फिडेंट बहुत था। तो उसके बाद 21 नवंबर 2018 को यह जो पार्लिया थी यह गवर्नर यानी कि सत्यपाल मलिक को रीच करती थी। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फोन वगैरह ट्राई करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। उसके बाद वो फैक्ट भेजती है गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल को, लेकिन आप कोइंसिडेंट देखिए उसी पार्टिकुलर टाइम पे फैक्ट मशीन खराब हो जाती है। आप देखिए 21 नवंबर 2018 को जो डेट थी वह तो डर गई थी लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में भी अभी टाइम था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्टमेंट भेजते हैं कि जिस तरीके से हालात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से पार्टियों में महामारी मची है तो यहाँ पर हर ट्रेंडिंग वगैरह जो है उसको खरीदने की या फिर पैसे देकर अपनी तरफ करने की ये सारी चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसा सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं रहेगा और यह जो रिकमेंडेशन थी यह एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे हो जाते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर में काउंसलिंग के हिसाब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है, जो कि सत्यपाल मलिक है। प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई। 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इसमें मेंशन है कि जो गवर्नर है वह प्रेसिडेंट के बिहाफ के जम्मू कश्मीर को चलाएगा। इस प्रेसिडेंट रूल लगे और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया इसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर यानी कि सत्यपाल मलिक उसके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश की प्राइम मिनिस्टर के पास होती है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पीएम की पोजीशन थी वह इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए। गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी हो गई और जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वह इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई। एक नोटिफिकेशन से मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह की पार्टियां थी, इसके हाथ से पावर शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। 4 अगस्त 2019 को जितने जम्मू कश्मीर के लोकल डीलर थे इनको हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया गया और इस आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो सिगरेट गाड़ी से प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि अगला मॉर्निंग में जो होना था उसके डिसीजन के बारे में बात करने गए थे। अब इसके थोड़ी देर बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं। अब यहाँ पे अमित शाह रेगुलेशन लेकर आते हैं
और उसका काम ये था कि एक रेजुलेशन को पास करना, यानी कि अब वोटिंग हो, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो यह जो रेजुलेशन है यह पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह था कि इस रेजुलेशन के अंदर था तो इसमें यह था आर्टिकल 370 जितने भी पार्ट है यह सारे के सारे खत्म होंगे। जैसे ये पास हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल कर दिया। अब ये होते हैं आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से हट चुका था और अब इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रूल बनाने के लिए उनको अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 370 हटाया गया।